बर्फ से ढके उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों से ही निकलती हैं नदियां। इन नदियों में छुपा हुआ है प्रकृति का अनमोल खजाना। इन्हीं पहाड़ों और नदियों में उत्तराखंड की आर्थिक तरक्की भी छुपी हुई है। जब नई खनन नीति लागू होती है तभी ये आर्थिक तरक्की दिखाई देने लगती है। साल 2024-25 में खनन से रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व और विभाग के बेहतर प्रयास से नई खनन नीति लागू हुई और राजस्व बढ़ोतरी होने लगी। इसके बाद खनन पट्टों की ई नीलामी होने लगी। नदियों से चुगान के अतिरिक्त मैग्नेसाइट और सिलिका सैंड के लिए भी नीलामी की गई। 2019-20 तक राज्य को खनन उद्योग से लगभग 400 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, जो 2020-21 में बढ़कर लगभग 500 करोड़ रुपए तक पहुंची। साल 2023-24 में आमदनी लगभग 650 करोड़ रुपए और 2024-25 में 1100 करोड़ रुपए तक कमाकर विभाग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खनन एक ऐसा विभाग होता था जिसमें जो है हर साल कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे। जहां का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। जबकि राज्य सरकार ने इस साल खनन से आमदनी का लक्ष्य 875 करोड़ रुपए ही निर्धारित किया था। आज तक सबसे अधिक 165 खनन पट्टों का आवंटन हो चुका है, जिसके कारण से आज तक सबसे अधिक राजस्व 1041 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुआ है। राज्य की नदियों से होने वाले खनन से सिर्फ राज्य सरकार का खजाना ही नहीं भरता, राज्य में लाखों परिवारों की आजीविका सीधी खनन उद्योग से जुड़ी हुई है। खनन की पारदर्शी नीति बनाने से भवन निर्माण के लिए कच्चा माल अब आसानी से सस्ती दरों पर उपलब्ध होने लगा है। इससे मकान या दुकान बनाने की लागत में कमी आई है। उत्तराखंड की खनन नीति की सफलता से सीख लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। विभाग की आमदनी बढ़ने का दूसरा कारण भी है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जुर्माने लगाए गए। पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला गया। इस साल विभाग ने जुर्माना 75 करोड़ रुपए तक वसूला। अवैध परिवहन और अवैध भंडारण पर भी सख्त कार्रवाई हुई। इन सब के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 का भी सहारा लिया गया। भविष्य में नई तकनीक का उपयोग कर अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। अभी हम 4 मैदानी जनपदों में 45 स्थानों पर ई चेक गेट की स्थापना की जा रही है, जिसमें सर्विलांस सिस्टम स्थापित होगा, जिसमें एनपीआर कैमरे लगे होंगे, जिसमें आरएफआईडी लगी होगी और इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग करने का सिस्टम लगा होगा। और कोई भी गाड़ी बिना रोल टिके अगर उसके नीचे से गुजरेगी तो ऑटोमेटिक उसका चालान हमारे पास डाटा सेंटर में सूचित कर दिया जाएगा। खनन से हुई रिकॉर्ड आमदनी एक उदाहरण है कुशल नेतृत्व का, पारदर्शी नीति का और विभागीय अधिकारियों की सक्रियता का। जब नई नीतियों के लागू होने पर सफलता मिलती है तो भविष्य के लिए उम्मीद जग जाती है। अब लक्ष्य 1200 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का तय किया गया है। भविष्य में लाइमस्टोन और क्रिटिकल मिनरल के लिए भी नीलामी कर पारदर्शी बनाया जाना है।